भक्त। गुरुदेव, एक बुद्धिमान व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? प्रेमानंद महाराज जी मुस्कुराते हुए, बेटा, बुद्धिमान व्यक्ति केवल पढ़ा लिखा नहीं होता, बल्कि उसे यह भी ज्ञात होता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक प्रसिद्ध ज्ञानी और संत रहते थे। उनका नाम श्रीवत्स था। दूर दूर से लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास पहुंचा और बोला, युवक, गुरुदेव, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कब और कहां चुप रहता है। संत श्रीवत्स मुस्कुराए और बोले, वत्स, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें 4 अलग अलग स्थानों की यात्रा करवा कर दूंगा। संत श्रीवत्स युवक को अपने साथ लेकर 4 स्थानों पर जाते हैं। पहला स्थान, मूर्खों की सभा। एक स्थान दिखाया जाता है जहां कुछ लोग व्यर्थ की बहस कर रहे हैं। संत ने युवक से कहा, देखो, ये लोग बिना किसी तर्क के चिल्ला रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी जगह चुप रहता है क्योंकि यहां तर्क का कोई स्थान नहीं है। मूर्खों से बहस करना समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी है। युवक ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। दूसरा स्थान, क्रोधित व्यक्ति के सामने। एक दृश्य दिखता है जहां एक व्यक्ति अत्यंत क्रोधित होकर किसी अन्य व्यक्ति पर चिल्ला रहा है। संत ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति क्रोधित व्यक्ति के सामने भी चुप रहता है क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है। ऐसे समय में बोले गए शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि स्थिति और बिगड़ सकती है। युवक को बात समझ में आई और वह आगे बढ़ा। तीसरा स्थान, किसी के अपमानजनक शब्दों के सामने। एक बाजार का दृश्य दिखता है जहां एक व्यक्ति किसी अन्य को अपशब्द कह रहा है। संत बोले, जब कोई तुम्हें अपमानित कर रहा हो तब भी चुप रहना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि यदि तुम प्रतिक्रिया दोगे तो बात बढ़ेगी, लेकिन यदि तुम शांत रहो तो समय के साथ सब कुछ ठंडा हो जाएगा। युवक ने सहमति में सिर हिलाया और संत के साथ आगे बढ़ा। चौथा स्थान, जब सामने वाला सुनने को तैयार ना हो। संत बोले, बुद्धिमान व्यक्ति वहां भी चुप रहता है जहां सामने वाला सुनने को तैयार ना हो। व्यर्थ में अपनी ऊर्जा और ज्ञान नष्ट करने से अच्छा है कि सही समय और सही व्यक्ति का इंतजार किया जाए। संत और युवक वापस आश्रम लौटते हैं। युवक हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, आज मुझे झात हुआ कि केवल बोलने की कला ही नहीं, चुप रहने की कला भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संत मुस्कुराए और बोले, सही कहा वत्स, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब चुप रहना है। जो इस कला में निपुण हो जाता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी कहलाता है। मूर्खों से बहस में, क्रोधी के सामने, अपमानजनक शब्दों पर, और जब कोई सुनने को तैयार ना हो, इन 4 स्थितियों में चुप रहना ही बुद्धिमत्ता है।